हेलो एवरीवन। तो आज हम चालू करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट का चैप्टर नंबर 3 है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। तो इसका बिगनिंग होती है सेक्शन 13 से। तो यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, ये उसकी हेडिंग है। तो whoever uses a child for any form of media including program advertisement telecast by television channel or internet or any other electronic form, printed form, whether or not program advertisement is intended to for personal use or for distribution for the purposes of sexual gratification। तो मतलब कोई भी किसी भी चाइल्ड को किसी भी मीडिया फॉर्म में जो भी प्रोग्राम या एडवर्टाइजमेंट या टेलीकास्ट होता है जो चैनल पे, इंटरनेट पे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें यूज करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो पर्सनल यूज के लिए है या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है ये बताया हुआ है। तो क्लॉज नंबर ए में बताया हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स को पहले आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर यूसेज ऑफ अ चाइल्ड एंगेज इन रियल स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो इस वाले का मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि यूसेज जो है वो जनरली ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड जिसमें एंगेज हो तो वो रियल हो। स्टिमुलेटेड मतलब आप उसकी एक तरीके से इमेज बना रहे हैं, अगर उसकी जैसी ही इमेज जैसे वो चाइल्ड है उसको आप कार्टून पर्पस में इमेज बना रहे हो। और विदाउट और विद पेनिट्रेशन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से उसको यूज किया तो आप यहाँ लायबल हो जाएंगे। फिर अगर इंडिसेंट या ऑब्ससीन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चाइल्ड की तो उसमें आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे गिल्टी हो जाएंगे इस ऑफेंस के लिए कि यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। अब यूज ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और एनी अदर टेक्नोलॉजी फॉर प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग, फाइनेंस सॉरी फैसिलिटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल। तो ये सब जो भी है पोर्नोग्राफिक वगैरह मटेरियल आप उसमें इंक्लूड करते हैं। तो चाइल्ड का मतलब यूज ऑफ अ चाइल्ड किस तरीके से इसका बताया हुआ है। तो किसी भी तरीके का आप अगर चाइल्ड यूज करेंगे प्रिंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, कंप्यूटर के लिए और अदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग, पब्लिशिंग, फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा। सेक्शन 14 बताता है पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो अब इसमें पनिशमेंट दी हुई है कि अगर आप पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे तो क्या होगा। तो whoever uses a child or children for pornographic purposes shall be punished for imprisonment for a term not less than 5 years। मतलब 5 साल से कम की आपको सजा नहीं होगी। एंड shall also be liable for fine, और फाइन भी आपसे लिया जाएगा। और सेकंड, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, अगर आप फिर से दोबारा इस वाले ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हुए, अगर दोषी पाए गए तो विथ इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 7 years एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। तो 7 साल के लिए अगर आप लाइबल हो जाएंगे अगर आपने दूसरी बार वो किया, और फाइन तो लगेगा ही। एंड whoever uses a child or children for pornographic purpose under subsection 1 commits an offense related to in section 3 4 3 section 5 section 7 section 9 by directly participating in such pornographic acts shall be punished for said offenses, and also under section 4 section 6 section 8 section 10 respectively, in addition to the punishment prescribed in subsection 1 provided in subsection 1। तो इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आपने ये चाइल्ड के साथ पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं वो तो ठीक है। उसके साथ अगर आपने चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस को यूज करते हुए आप अगर आपने सेक्शन 3 सेक्शन 5 सेक्शन 7 या 9 की ऑफेंस की, या उसके बाद अगर आपने 4 6 8 या 10 वाली ऑफेंसेस की, तो उसकी पनिशमेंट आपको अलग से मिलेगी। फिर सेक्शन 15 पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। तो सेक्शन 15 में ऑफेंस दिए हुए हैं कि अगर आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो भी है वो स्टोर करते हो कहीं भी, अगर आपने कहीं भी स्टोर किया मोबाइल वगैरह में, तो आप ये स्टोर करना भी एक ऑफेंस होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेस pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब या तो आपने स्टोर कर रखा है, पोजेशन में है पोर्नोग्राफिक मटेरियल,
जो भी चाइल्ड से रिलेटेड है ठीक है, लेकिन अगर आपने बाद में जब वो अथॉरिटी की परमिशन के बिना आपने मतलब आपने या तो फेल हो गया आप डिलीट करने में, आपने डिलीट नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, तो आप जो प्रिस्क्राइब्ड होगा इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड विद इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट, और आपको ये रहेगा कि अगर आपने इस पर्पस के लिए किया था कि आप इंटेंशन रखते थे शेयर करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो शैल बी पनिश्ड विद फाइन नॉट लेस देन 5,000 रुपीज। मतलब 5,000 रुपीज से कम का आपको फाइन नहीं लगेगा। और अगर सब्सिक्वेंट इवेंट करोगे, सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर आप सेम करते हो, तो आपको 10,000 रुपीज से कम फाइन नहीं लगेगा। और एनी पर्सन सेवरल वर्ब्स हम पढ़ते हैं सबसेक्शन 2, so any person who stores or possess pornographic material in any form involving a child for transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner any time except for the purposes of reporting as may be prescribed or for use as evidence in a court shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 3 years and or with fine or with both। तो कोई भी पर्सन है अगर उसने किसी भी तरीके से स्टोर कर रखा है, पोजीशन में है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या पोर्नोग्राफिक मटेरियल जो भी है किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड, और वो ट्रांसमिट कर रहा है और प्रोपोगेट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी टाइम किसी भी तरीके से, केवल एक्सेप्ट मतलब इसमें दिया है कि रिपोर्टिंग को छोड़ के, अगर आप रिपोर्टिंग के लिए गुड फेथ में काम कर रहे थे तो वो एक अलग चीज है, नहीं तो अदरवाइज ये पनिशेबल हो जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट, या तो आपने कोर्ट में एविडेंस यूज करने के लिए उसको रखा था तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपकी पनिशमेंट कितनी होगी, तो आप 3 साल के लिए पनिशमेंट मिलेगी आपको, और विद फाइन और विद बोथ। फिर है एनी पर्सन हु स्टोर्स और possesses pornographic material in any form involving a child for a commercial purpose shall be punished for on first conviction with an imprisonment of either description which shall not be less than 3 years and which may extend to 5 years or with fine or with both, or in event of second subsequent conviction with imprisonment of either description which shall not be less than 5 years but may extend to 7 years and also be liable to fine। तो कैसा है कि कोई भी पर्सन जिसने फिर स्टोर किया, पोजेस किया पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी फॉर्म में इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड और जिसमें आपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना चाहा, शैल बी पनिश फॉर फर्स्ट कन्विक्शन। मतलब अब भी अगर आपने कोई सी भी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करके रखा है, आपके पोजेशन में है पोर्नोग्राफिक मटेरियल किसी भी चाइल्ड से रिलेटेड, आपने कमर्शियल पर्पस यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सबसेक्शन 3 उसमें कमर्शियल पर्पस के लिए लिखा हुआ है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट कन्विक्शन में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन जो कि नॉट लेस देन 3 इयर्स होगा, और जो कि 5 साल तक जा सकेगा, और फाइन तो लगेगा ही, या दोनों होंगे एक साथ। और अगर सेकंड का सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कर रहे हैं आप, तो मतलब दोबारा आपको सजा हुई, तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगा नॉट इधर डिस्क्रिप्शन विच इज नॉट लेस देन 5 इयर्स, 5 साल से कम का नहीं मिलेगा अगर आपने दोबारा किया, और 7 साल तक जा सकता है, एंड फाइन, तो फाइन भी लगेगा एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 4 नंबर 4 बोलता है अबेटमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। तो आप किसी भी तरीके का अबैटमेंट कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं कमीशन इस वाले ऑफेंस का, तो चैप्टर 4 इससे रिलेटेड बात करता है। तो सबसे पहले सेक्शन 16, तो अबैटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, एनी पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु फर्स्ट, फर्स्ट मतलब ये 3 तरीके से दिया था, उसका फर्स्ट वाला दिया हुआ है कि इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू एन ऑफेंस, तो आप किसी को उकसा रहे हो कि वो एक ऑफेंस करे। सेकंड है कि आप एंगेज कर रहे हो वन और मोर पर्सन को या पर्सन को कि वो कॉन्स्पिरेसी करें डूइंग ऑफेंस ऑफ दैट एक्ट, इफ एन एक्ट or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, आपके कॉन्स्पिरेसी या एंगेज करने के कारण आपके वो एक्ट या इलीगल ओमिशन हुई है, तो आपको इन ऑर्डर टू डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, तो आपने वो ऑफेंस को करवाने के लिए ये काम किया। एंड थर्डली इंटेंशनली एड्स, अगर आप जानबूझ के मदद कर रहे हैं एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन डूइंग दैट फॉर डूइंग दैट ऑफेंस। तो explanation 1 में a person who by willful misrepresentation or by willful concealment of material facts
which he bound to disclose voluntary causes or procures or attempt to cause or procures a thing to be done is said to instigate doing that offense. तो अगर आपने किसी भी तरीके से कुछ भी ऑफेंस किया जो कि बिल्कुल रिप्रेजेंट करने की मतलब नहीं आपने किसी तरीके का बिल्कुल रिप्रेजेंट किया, कुछ बिल्कुल कंसीलमेंट किया जो कि मटेरियल फैक्ट था जो आपको बताना चाहिए था और आपने वॉलंटरी किया क्योंकि आप चाहते थे कि अटेम्प्ट हो जाए इस ऑफेंस का। थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस करने की कोशिश की। तो हुएवर आइदर प्रायर टू और एट एनी टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन एक्ट डज एनीथिंग in order to facilitate the commission of that act, thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that offense। तो इसका मतलब है कि अगर आपने अबैटमेंट होने के पहले या तो प्रायर और या तो उस टाइम कमीशन होने के या उस कुछ भी तरीके का डस एनीथिंग विच इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ दिस एक्ट, तो आपने माना जाएगा कि आपने फैसिलिटेट किया इस वाले ऑफेंस को होने के लिए, ऐसा माना जाएगा फॉर डूइंग दैट एक्ट। फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है whoever employ, harbor, receives or transport a child by means or threat or use any force or other forms of coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power or opposition, vulnerability, or of giving or receiving payment or belief to achieve the consent of a person having the control over another person for the purpose of offense under this act is said to doing that act। तो उसमें कैसा है कि कोई भी जो पर्सन है अगर वो एम्प्लॉय कर रहा है, हार्बर कर रहा है, रिसीव कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसी भी चाइल्ड का किसी भी तरीके से थ्रेट करके, यूज़ करके, किसी फॉर्म का अगर वो कोerशन कर रहा है मतलब ज़बरदस्ती एबडक्शन मतलब अ, दबाव बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है मतलब ये एक तरीके से धोखा दे रहा है, डिसेप्शन भी वही मतलब है, अब्यूज़ कर रहा है अपनी पावर, अपनी पोज़ीशन का और वल्नरेबिलिटी और या तो वो किसी भी तरीके का पेमेंट को दे रहा है या ले रहा है। क्योंकि जिस पर्सन के अंडर में वो बच्चा है उसका हमें कंसेंट मिल जाए, जिसके पास वो बच्चा है, कि वो इस एक्ट में ऑफेंस कर सके तो इट्स सेड टू एड डूइंग दैट ऑफेंस। तो एड का जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ था थर्ड वाले में उसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया कि वो एड हो जाएगा यहाँ पे। एड के जो अपन लोग बता रहे हैं वो एड क्या होगा तो। फिर सेक्शन 17 है पनिशमेंट फॉर अबैटमेंट। तो whoever abets any offense under this act if the act is abated committed in the consequence of amendment shall be punished with punishment provided for that offense। तो अगर किसी ने भी किसी भी तरीके का अमेंडमेंट किया और उसे अमेंडमेंट के कॉन्सिक्वेंस में अगर वो हो गई ऑफेंस तो उसका जो पनिशमेंट उस ऑफेंस का मिलता है वो मिल जाएगा यहाँ पे। सेम ऑफेंस मिलेगा जो अमेंडमेंट का मतलब जो ऑफेंस आपने करने के लिए अमेंडमेंट किया उसका सेम ऑफेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में है एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमेंडमेंट व्हेन द कमिटेड इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन। मतलब अगर आपने कुछ भी तरीके के से आपने कोई भी एक्ट किया जिससे कॉन्सिक्वेंस में वो हो गया मतलब एनी एक्ट or offense is said to be committed in consequence when the committed in consequence of the instigation, in pursuance of the conspiracy, or with the aid which constitutes the abatement। तो सिंपल सी बात है कि माना ये जाएगा कि जब भी आपने कोई भी एक्ट या ऑफेंस किया तो वो कैसे कमिट हो गया उसके कॉन्सिक्वेंस में कि वो आपकी इंस्टिगेशन या फिर आपने जो कॉन्स्पिरेसी की उसके बदले में या जो आपने एड की उसके कारण वो हो गया ऐसा माना जाएगा। फिर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब अबेटमेंट क्या अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट की क्या पनिशमेंट होगी। सो हूएवर अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट और टू कॉज एनी ऑफेंस कमिटेड एंड सच attempt does any act towards the commission of the offense shall be punished for the imprisonment of description provided for the offense for a term which may extend to 1.5 of the imprisonment for life। अगर किसी भी आपने ऐसी ऑफेंस की सपोज करिए इस एक्ट के अंदर या ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट करने की कोशिश की और अगर उस वाली ऑफेंस की पनिशमेंट अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है तो आपको उसका आधा मिलेगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर हम करेंगे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट
का रहता है कि रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ, लेकिन अगर फ्रैक्शन का भी कैलकुलेट करना हो तो सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सेक्शन 57 ऑफ आईपीसी है मेरे हिसाब से, जिसमें लिखा हुआ है कि 20 साल रहेगा, तो 20 साल का आधा आपको 10 साल दिया जाएगा। या फिर अगर कोई ऐसी ऑफेंस है जिसके अलावा जिसमें कोई भी लॉन्गेस्ट टर्म या दिया हुआ उसका ऑफेंस का, तो उसका आपको वन हाफ मिलेगा। मतलब अगर या तो कोई आपने ऐसा ऑफेंस किया जिसमें मैक्सिमम सेंटेंस दी जा सकती है, तो मैक्सिमम सेंटेंस जो भी होगी उसका आपको हाफ दिया जाएगा, प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और विद फाइन और विद बोथ, और फाइन और या फिर दोनों तो आपको देना पड़ेगा। अब चैप्टर 5 है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। तो सेक्शन 19 बताता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस। So notwithstanding anything contained in the CRPC 1973, any person, including the child को भी मतलब इंक्लूड किया गया यहाँ पे, who has apprehension that any offence committed under this act or likely to be committed or has knowledge that such offence has been committed shall provide the information। अगर कोई भी आदमी है इसमें चाइल्ड को भी अगर ये लगता है कि कोई भी ऑफेंस हो सकती है, और जो ऑफेंस या तो हो सकती है उसको एप्रीहेंशन है, या फिर उसको है कि होने वाली है, हो चुकी है, उसके नॉलेज में है, तो उसको सबसे पहले किसको बताना पड़ेगा? तो सब अगर वो बताना मतलब इन ऑर्डर में दिया हुआ है लेकिन इनमें से किसी को भी बता सकता है। सबसे पहले स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को बता सकता है, फिर लोकल पुलिस को बता सकता है। और एवरी रिपोर्ट गिवन इन द सबसेक्शन शैल बी एस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर इन द रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो ये एक एंट्री नंबर होगा रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में लिखी जाएगी, और रीड ओवर द इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट को पढ़ के सुनाई जाएगी, और shall be entered in the book which is kept for by the पुलिस यूनिट। तो ये एक रिकॉर्डिंग नंबर देंगे पहले, एंट्री नंबर, फिर उसको बताएंगे कि हमने क्या रिकॉर्ड किया, उसको पढ़ के सुनाएंगे, फिर उसके बाद एक एंट्री नंबर मतलब उस बुक में एंटर करेंगे जो उस पुलिस यूनिट की उसमें है, रखी जाती, केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। और अगर वो रिपोर्ट जो है वो अगर सब सेक्शन 1 में दी गई है चाइल्ड के थ्रू, तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा सबसेक्शन 2 में सिंपल मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि चाइल्ड को अंडरस्टैंडेबल हो, कि जो चाइल्ड कंप्लेन कर रहा है। अब इन केस द कंटेंट आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज which is not understood by the child, or whenever it is deemed necessary that a translator or an interpreter having such qualification and experience and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। अब देखिए अगर आपको चाइल्ड ने इन्फॉर्मेशन दी और चाइल्ड की कुछ और लैंग्वेज है जो वो समझ नहीं पा रहा, आप जो लिख रहे हैं आप कुछ अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो आपको एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को वहां पे लाना पड़ेगा जिसके पास वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस है, और आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगी जो फीस उसकी रहती है प्रिस्क्राइब्ड, और फिर उसके बाद वो प्रोवाइड करेगा चाइल्ड को जो वो इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों ने लिखी है। अब सब सेक्शन 5 वेयर द special juvenile police unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall, after recording the reasons in writing, make the immediate arrangement to give him such care and protection, including admission the child in the shelter home or the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी भी जुबिन स्पेशल जुबिनाइल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस है, अगर उसको लगता है कि चाइल्ड जो है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसको नीड एंड केयर प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो अपना रीजन रिकॉर्ड राइटिंग में करके वो अपने इमीडिएट अरेंजमेंट करेगा कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए, केयर दिया जाए, और इंक्लूडिंग उस चाइल्ड को अगर शेल्टर होम में एडमिट करना चाहिए तो शेल्टर होम में एडमिट करेंगे, या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, सॉरी नियरेस्ट हॉस्पिटल को दे देंगे 24 आवर्स में, उस रिपोर्ट कर देंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब किया हुआ है। फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस यूनिट, so without unnecessary delay, but within a period of 24 hours, report the matter to the Child Welfare Committee or and the
special court, or where there is no special court has been designated, the court of session, including the need of the child for care and protection, and steps shall be taken regard. तो जो भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है या लोकल पुलिस यूनिट है, उनको बिना किसी भी डिले के उसको विद इन 24 आवर्स की जो है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, और उसके साथ साथ स्पेशल कोर्ट को, और अगर वहां पे स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को देना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग द नीड ऑफ चाइल्ड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन स्टेप टू बी टेकन इस रिगार्ड, और वो बताना पड़ेगा कि उन्होंने उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए कि जो चाइल्ड है उसको किसी भी तरीके की नीड केयर प्रोटेक्शन जो थी वो क्या क्या हम लोगों ने उसके लिए स्टेप्स लिए हैं। अब देखिएगा, कोई भी पर्सन है जिसने इन्फॉर्मेशन दी, नो पर्सन शैल इनकर एनी लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में अगर कोई पर्सन है जिसने गुड फेथ में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का सिविल या क्रिमिनल ट्रायल नहीं चला जाएगा। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट द केसेस। So any personnel of the media or hotel or lodging or hospital or club or studio or pornographic facilities by whatever name called, irrespective of the number of person employed therein, shall on coming across any material or object which is sexually exploitative of the children, including photographic, sexually related or making obscene representation of a child or children through use of any medium, shall provide such information to the special juvenile police unit और टू द लोकल पुलिस एज द केस में भी। तो अगर कोई भी जो आदमी है होटल से रिलेटेड है, लॉजिंग से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड, क्लब से, स्टूडियो से और पोर्नोग्राफिक फैसिलिटीज से, जो उस नाम से वो जाना जाता है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको किसी भी तरीके का अक्रॉस कमिंग अक्रॉस मतलब उसको किसी तरीके का मटेरियल मिला और ऑब्जेक्ट मिला जो कि सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेटिव चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो उसको जैसे कि कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल है सेक्सुअली रिलेटेड हुआ और ऑब्ससीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रन का हुआ, किसी भी मीडियम से उसको मिलता है तो उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या पुलिस लोकल पुलिस को, जैसा भी उसको ठीक लगे उनको। अब पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन 21 बताता है कि सेक्शन 21 में लिखा हुआ है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते उसके बारे में तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस, तो एनी पर्सन हु फेल्स टू report the commission of offence under subsection 1 of section 19 or section 20, or who fails to record such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment for term imprisonment for either description which may extend to 6 months and fine or with both। तो अगर कोई भी पर्सन है जिसने या तो सेक्शन 19 में इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए तो उसने नहीं दी, या सेक्शन 20 में जिसको रिकॉर्ड करना थी तो सब सेक्शन 2 में उसने रिकॉर्ड नहीं की सेक्शन 19 के, मतलब या तो सेक्शन 19 वन में या 20 के वन में जिसको इन्फॉर्मेशन देना थी उसने नहीं दी, या फिर जिसको रिकॉर्ड करना थी उसने रिकॉर्ड नहीं की, तो उनकी पनिशमेंट उनको कितनी मिलेगी। तो उनका इम्प्रिजनमेंट होगा जितना कि एक 6 महीने तक जा सकता है, या फाइन और या तो दोनों। तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फाइन या दोनों भी एक साथ। फिर एनी पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन whatever name called, who fails to report the commission of offence under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with the imprisonment for term which may extend to 1 year and fine and with fine। मतलब अब देखिए, अगर कोई पर्सन है जो कि इंचार्ज है किसी कंपनी का किसी इंस्टीट्यूशन के, और उसमें वो अपने रिपोर्ट नहीं कर पाता, जिस भी नाम से वो इंस्टीट्यूशन है वो गया है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कुछ कमीशन की रिपोर्ट नहीं की जो सब ऑफेंस हुआ उसके अंडर में सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 का, या उसकी जो सबऑर्डिनेट है मतलब उनके जितने भी सबऑर्डिनेट जितने भी इंस्टीट्यूशन है
तो उनको पनिशमेंट होगी, जो कि 1 साल तक की हो सकती है और फाइन फाइन के साथ। प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट। तो जो भी प्रोविजन है इस वाले के सबसेक्शन 1 में, वो अप्लाई नहीं करती चाइल्ड के ऊपर। तो अगर वो बच्चा है जो चाइल्ड है, अगर वो उसने कुछ रिपोर्टिंग नहीं की तो उसके कुछ पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। चाइल्ड को कोई भी पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी अगर उसने फेल किया रिपोर्ट करने में, तो उसकी तरफ से कोई फेलियर हुआ रिपोर्ट करने में तो। अब है सेक्शन 22। सेक्शन 22 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो एनी पर्सन हु मेक फॉल्स कंप्लेंट, अगर कोई भी पर्सन है जिसने फॉल्स कंप्लेंट किया और प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड अंडर सेक्शन 3, 5, 7 एंड 9, सोनली विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलेट, अगर उसका केवल इंटेंशन ह्यूमिलेट करने का है, मतलब किसी को नीचा दिखाने का, परेशान करना मतलब, या किसी की बदनामी करने का, एक्सटॉर्ट या थ्रेटन धमकी देने का, या डिफेम करने का मतलब बदनामी करने का, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड और विद फाइन। 6 मंथ या फिर फाइन या फिर दोनों, ऐसा होगा। Where a false complaint has been made or false information has been provided by a child, no punishment shall be imposed on such child। तो अगर किसी भी चाइल्ड को कोई भी पनिश मतलब चाइल्ड ने अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, तो चाइल्ड को कुछ भी तरीके की पनिशमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी। फिर whoever not being a child makes a false complaint or provide false information against a child knowing it to be false and thereby victimizing a child in any of the offense अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। अब अगर कोई भी पर्सन है उसने किसी इन्फॉर्मेशन दी कि चाइल्ड किसी भी तरीके से कि चाइल्ड जो है वो विक्टिमाइज हो रहा है एक तरीके से कि चाइल्ड के साथ ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, झूठी इन्फॉर्मेशन किसी ने भी इसके बारे में फैलाई, तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी आपको विच इज एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन और विद बोथ। तो वही सेम पनिशमेंट मिलेगी कि 1 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। फिर प्रोसीजर फॉर मीडिया, so no person any shall make any report or present comment on any child in any form of media or studio or pornographic facilities without having complete and authentic information which may affect to the lowering his reputation or infringing upon his privacy। तो कोई भी पर्सन कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी कमेंट नहीं करेगा किसी भी तरीके का चाइल्ड से रिलेटेड किसी भी फॉर्म में, मीडिया में, स्टूडियो में या फोनोग्राफिक फैसिलिटीज में, जब तक कि उसको किसी भी तरीके की कंप्लीट नॉलेज नहीं हो और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं हो, और जिससे उस चाइल्ड की जो रिस्पेक्ट है मतलब रेपुटेशन है वो लोअर हो रही है, इन्फ्रिंज हो रही है, उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है, तो ऐसा नहीं करेगा। एंड नो रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड और एनी अदर particulars as may lead to disclosure of identity of the child। तो कोई भी मीडिया है वो किसी भी तरीके से आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेगी चाइल्ड की कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी फोटोग्राफ या फैमिली डिटेल्स, स्कूल भी नहीं बताएंगे, नेबरहुड भी नहीं बताएंगे कि कहाँ पे पड़ोस में कोई भी रहता है, और एनी पर्टिकुलर जिससे भी पता चल पाए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है चाइल्ड की। लेकिन अगर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है फॉर द रीजन रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, अगर रीजंस आपने रिकॉर्डिंग इन राइटिंग ले लिया है स्पेशल कोर्ट से और जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है ट्राई करने के लिए इस ऑफेंस को इस एक्ट में, वो अगर वो परमिट कर सकती है सच डिस्क्लोजर इफ इज द ओपिनियन दैट सच डिस्क्लोजर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो इसका मीनिंग है कि अगर स्पेशल कोर्ट को कभी भी लगता है, जो भी कोर्ट कॉम्पिटेंट है वाले ऑफेंस को ट्राई करने के लिए, कि जो अगर डिस्क्लोजर है वो उनके ओपिनियन में है कि जो डिस्क्लोजर है वो इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के लिए है, तो कर सकते हैं। उनकी परमिशन, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगी, रिटर्न परमिशन आपको पहले लेना पड़ेगी। अब अगर कोई भी पब्लिशर है या ओनर है किसी भी मीडिया और स्टूडियो का और पोर्नोग्राफिक फैसिलिटीज का, तो वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा
एक्ट और ओमिशन के लिए उसके एम्प्लॉय के लिए, मतलब वो ये नहीं बोल सकता कि किया मेरे एम्प्लॉय ने, मैं क्यों लाइबल रहूं। वो ज्वाइंट और सेवरल, या तो अलग से और साथ में, दोनों, मतलब साथ में भी और अलग से भी वो लाइबल रहेगा अपने एम्प्लॉयज के एक्ट के लिए। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन वन जो यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसेक्शन टू shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which is not less than 6 months, but which may extend to 1 year and with fine or with both। तो अगर किसी ने भी सबसेक्शन वन या सबसेक्शन टू के ऑफेंसेस का कॉन्ट्रवेंस किया, मतलब सॉरी, प्रोविजन का कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब ये सबसेक्शन वन और सबसेक्शन टू का कॉन्ट्रवेंस किया, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी और 1 साल तक जा सकती है, और फाइन भी होगा। और या तो दोनों, मतलब या तो सिर्फ फाइन या तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों हो सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 से, चैप्टर 5 तक हमने पढ़ लिया।